हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है झूठ का दरवाज़ा सच की चाबी से खुला। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रामेश्वर नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। छोटे से कच्चे घर में उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे गीता और मोहन रहते थे। गरीबी थी, पर मन की अमीरी इतनी कि हर कोई उसकी तारीफ करता रहता था। रामेश्वर खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन जब भी किसी गरीब को मदद की ज़रूरत होती, वह अपने हिस्से का अनाज तक बांट देता था। उसके गांव वाले अक्सर हैरान होकर पूछते, रामेश्वर, तू इतना सीधा क्यों है? इस ज़माने में थोड़ी चालाकी ना हो तो आदमी जी नहीं सकता। रामेश्वर हमेशा शांत स्वर में जवाब देता, भाई, झूठ और चालाकी से भले ही इंसान पल भर का सुख पा ले, पर आत्मा बेचैन रहती है। मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन झूठ का सहारा कभी नहीं लूँगा। इसी गांव में धर्मपाल नाम का एक आदमी था। उसका घर हवेली जैसा था। खेतों में नौकर काम करते थे और लोग उसे सम्मान से पंडित जी कहकर बुलाते थे, पर असलियत थी कि वह लालची और धूर्त था। धर्मपाल गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी ज़मीन हड़प लेता था। वह मंदिर में बड़े बड़े दान देकर लोगों को दिखाता कि वह बहुत धार्मिक और दयालु है। लोग उसके झूठे मुखौटे को पहचान नहीं पाते और उसकी जय जयकार करते रहते। धर्मपाल का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह अक्सर कहता, इस गांव में अगर कोई सबसे बड़ा आदमी है तो वह मैं हूँ। मेरी दौलत, मेरा नाम और मेरी पूजा के बिना कोई काम नहीं होता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग राजमहल कहते थे। कहते थे कि यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी है। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित थी। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि हवेली का मुख्य दरवाज़ा कभी नहीं खोला गया। लोग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे खजाना छिपा है, परंतु उसे खोलना आसान नहीं था। पुराने बुजुर्ग बताते थे कि दरवाजे पर एक तख्ती लगी है, जिस पर लिखा था, यह दरवाज़ा झूठ, लालच और दिखावे से नहीं खुलेगा। यह तभी खुलेगा जब इसे सच की चाबी छुएगी। लोगों ने इसे केवल कहानी समझा और समय के साथ हवेली वीरान हो गई, लेकिन लालचियों के लिए यह खजाने का लालच हमेशा बना रहा। एक दिन कस्बे में अफवाह फैली कि
एक व्यापारी ने सपने में देखा कि हवेली का दरवाज़ा जल्दी खुलने वाला है। सपने में उसे यह भी दिखा कि खजाना उसी को मिलेगा जो सच्चा और ईमानदार होगा। अब खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोग सोचने लगे, अगर यह सच हुआ तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। धर्मपाल सबसे ज़्यादा उत्साहित हुआ। उसने सोचा, गांव वाले तो मुझे धर्मात्मा समझते ही हैं। मैं सबसे पहले दरवाज़ा खोलूँगा और खजाना मेरा हो जाएगा। अगले ही दिन गांव वाले इकट्ठा हुए। धर्मपाल ने पूजा पाठ करवाया, अपने गले में सोने की जंजीरें डाली और दरवाजे के पास पहुंचा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, हे ईश्वर, मैं धर्मपाल हूँ, सबसे बड़ा धर्मात्मा, मुझे खजाने का अधिकार है। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा हिला तक नहीं। उसने ताबीज़ निकाला, मंत्र पढ़ा, सोने की नकली चाबी बनाई, पर दरवाज़ा चुपचाप बंद रहा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं यह तख्ती सच तो नहीं कर रही थी। धर्मपाल पसीने पसीने हो गया, पर दरवाज़ा न खुला। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले, अगर यह सच की चाबी से खुलेगा तो एक ही आदमी इस गांव में है, रामेश्वर। रामेश्वर चौंका, मैं तो बस गरीब किसान हूँ, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है। लोग बोले, तुझे किसी ताबीज या सोने की चाबी की ज़रूरत नहीं, तेरी सच्चाई ही तेरी चाबी है। रामेश्वर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में संकोच था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर सच में सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है तो मेरी मेहनत और ईमानदारी को आजमाइए। उसने जैसे ही दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा, जमीन कांपने लगी। दरवाज़ा चर-चर की आवाज़ करता हुआ धीरे से खुल गया। गांव वालों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर सोना चांदी नहीं था, वहाँ तो पुरानी पांडुलिपियों, ग्रंथ और शिलालेख रखे थे। एक बड़ी तख्ती पर लिखा था, झूठ का दरवाज़ा कभी नहीं खुलता, चाहे कितनी भी नकली चाबियाँ बना लो। सच्ची वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। भीड़ भावुक हो उठी। लोगों ने पहली बार जाना कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि सत्य का ज्ञान है। धर्मपाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पाखंड का भेद सबके सामने खुल चुका था। अब कोई उसे सम्मान नहीं देता था। रामेश्वर ने उस खजाने की पांडुलिपियाँ बच्चों और गांव वालों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी। लोग अब झूठ, धोखा और लालच से दूर रहने लगे। गांव में जब भी कोई झगड़ा होता, लोग कहते, जाओ रामेश्वर से सलाह लो, वह सच बताएगा। धर्मपाल की हवेली धीरे धीरे सुनसान हो गई, लेकिन रामेश्वर का कच्चा घर लोगों की भीड़ से भरा रहने लगा। सालों बाद भी उस कस्बे में जब बच्चे बड़े होते तो उन्हें यही कहानी सुनाई जाती। एक साधारण किसान ने अपनी ईमानदारी से वह दरवाज़ा खोला जिसे कोई धनवान नहीं खोल सका। और लोग अब भी कहते हैं,
झूठ का दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। सच ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए